Hello friends, this is BS Academy classes presented by Sandeep. स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम सीबीएसई यूजीसी नेट के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं वर्क कर चुका हूँ। मैं सीएसआर एग्जाम एज अ जीआरएफ क्वालिफाइड कर चुका हूँ इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम से। Then I also qualified CBSE UGC NET exam as JRF 3 times, and right now I'm working as a research scientist post. तो इस वीडियो में हम कम्युनिकेशंस पार्ट को डिस्कस करेंगे, और कम्युनिकेशंस के अंदर भी हम केवल अभी ये हमारा पार्ट 1 है, यानी ये फर्स्ट वीडियो है कम्युनिकेशंस सीरीज का। और इससे पहले हम लोग बीएस एकेडमी पीपल एंड एनवायरनमेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस को अपलोड कर चुकी है। तो स्टूडेंट्स आप उनको देख लीजिएगा। इसके अंदर इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशंस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं जरा देखें हम, और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट है हमारा सेंडर और इनकोडर, देन मैसेज, चैनल, कॉन्टेक्स्ट, नॉइज, रिसीवर या डिकोडर या फिर फीडबैक। ओके, नेक्स्ट इज फीडबैक। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स होते हैं कम्युनिकेशंस में। ये एक्टर्स का क्या रोल होता है कम्युनिकेशंस में, किसका क्या रोल है, क्या करते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो सेंडर्स होता है या फिर कम्युनिकेटर होता है, वो मैसेज को इनिशिएट करता है, यानी बिगिनिंग करता है। मैसेज को इनिशिएट करने का काम सेंडर का होता है। रिसीवर यानी जिसको मैसेज पहुंचता है वो मैसेज को इंटरप्रेट करता है, यानी जिसको मैसेज पहुंचाया जा रहा है उसको रिसीवर कहते हैं या फिर डिकोडर कहते हैं। मैसेज जो होता है वो वर्बल भी हो सकता है, आपका नॉन वर्बल भी हो सकता है, यानी एक तरह से कंटेंट। आप अपने मैसेज में सेंडर रिसीवर को क्या कंटेंट पहुंचा रहा है उसको हम मैसेज कहते हैं, यानी क्या मैसेज है हमारा। और सेंडर उसको इनकोड करता है और रिसीवर उसको डिकोड करता है। चैनल, चैनल एक तरह का मीडियम होता है जिसमें मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है आपका एनवायरनमेंट या फिर सिचुएशन या फिर सेटिंग, जिसके अंदर वो मैसेज सेंडर से रिसीवर को पहुंचाया जा रहा है, उसको हम सराउंडिंग को कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। ओके, नॉइज, ये बैरियर्स होते हैं। ये बैरियर्स होते हैं और ये बैरियर आपके सेंडर से रिसीवर को पहुंचाने में, जो हम मैसेज पहुंचाते हैं उसमें मैसेज के साथ ये छेड़खानी करते हैं और मैसेज को थोड़ा आपकी क्षति पहुंचाने की भी, इसके अंदर क्षति भी पहुंचती है मैसेज को नॉइज के द्वारा। वो क्या होते हैं हम देखेंगे। फीडबैक, फीडबैक जो रिसीवर से सेंडर की तरफ जाता है, फीडबैक कहते हैं उसको। और ये एक तरह से रिस्पॉन्स होता है कि रिसीवर ने आपका मैसेज पढ़ लिया है और उसकी क्या प्रतिक्रिया है ये सेंडर को पता चलता है, उसको फीडबैक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ें तो क्या बनेगा जरा देखें। तो सेंडर इनकोड करता है इंफॉर्मेशन को, यानी सेंडर इंफॉर्मेशन को सेंड करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेंडर किस चैनल पर उस कम्युनिकेशंस को स्टैब्लिश करना है या फिर मैसेज पहुंचाना है, वो सेंडर उस चैनल को सेलेक्ट करता है। चैनल को सेलेक्ट करता है, ये रोल होता है आपके सेंडर का, यानी आपको किस चैनल पे वो पहुंचाना है। मे बी आप रिसीवर को वो बात फोन पे कहना चाहते हैं या फिर ईमेल पे कहना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली करना चाहते हैं, या फिर वो बात को आप लेटर में लिख के करना चाहते हैं। तो ये आपके सेंडर का काम होता है, चैनल को स्टैब्लिश करने का, चैनल को सिलेक्ट करने का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है, उसको डिकोड करता है। डिकोड से मतलब है यहां पर उसका मीनिंग फाइंड आउट करना, मीनिंग या फिर इंटरप्रेट करना। रिसीवर देन उसके बाद फीडबैक पहुंचाता है सेंडर को। ओके स्टूडेंट्स, तो फीडबैक मिलने के बाद सेंडर अपनी देखता है कि मेरा जो मैसेज है रिसीवर को कितनी हद तक वो पहुंचा है, उस पर क्या इफेक्ट हुआ है। ओके, तो पहला काम है सेंडर का, इनकोडर का। जरा क्या होता है सेंडर को जरा हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जरा एक ब्लॉक डायग्राम को देखें। तो सेंडर वो होता है जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो सेंडर मैसेज इनिशिएट करता है, मैसेज लिखता है, उस मैसेज को चैनल पे डाला जाता है। चैनल मतलब आपका मीडियम। फिर वो चैनल
एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के बाद उस मैसेज को डिकोड किया जाता है रिसीवर साइड, फिर रिसीवर उससे मीनिंग पता करता है, देन फिर यहां से फीडबैक जाती है, और फीडबैक आने के बाद ये फिर से अपने सेंडर के पास ही फीडबैक जाता है। ओके, इस बीच में नॉइज ऐड होता है चैनल में। ये सारी की सारी प्रक्रिया इसमें होती है, यानी सेंडर ने मैसेज किया, सेंड किया, मैसेज गया चैनल पर, चैनल के अंदर नॉइज ऐड हुआ, डिकोड हुआ, रिसीवर के पास पहुंचा, मतलब रिसीवर ही डिकोड करता है, पहले रिसीवर आना चाहिए, डिकोड बाद में होना चाहिए, बट डिकोड और रिसीव एक ही है एक तरह से। फिर फीडबैक जाता है और सेंडर के पास उसको मैसेज को पहुंचाया जाता है। तो ये पूरी की पूरी आपकी एक जो 7 स्टेप है, 6 स्टेप जो भी है, आपका ये प्रोसेस होती है। तो सेंडर एक वो आदमी है या वो इसके अंदर एक एक्टर है जो अपने मैसेज को कन्वे करता है रिसीवर तक। उस मैसेज के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो वो एक्सप्रेस करता है अपने मैसेज को, आइडिया भी हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो सेंडर इनकोड द मैसेज, इनकोड का मतलब है, सपोज करिए मुझे कोई मैसेज पहुंचाना है, तो मैसेज को मैं लिख के प्रेजेंट करना चाहता हूं या बोल के प्रेजेंट करना चाहता हूं, तो सेंडर और इनकोडर एक ही बात है। ओके, सपोज करिए मैं अपना मैसेज रिटर्न में लिखना चाहता हूं, तो मैं इंग्लिश में उसको मैसेज को लिख दूंगा। तो जो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो यूज किया है, उसको कहेंगे इनकोडिंग टेक्निक। यानी मैं अपना मैसेज किस रूप में अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाना चाहता हूं, तो इंग्लिश हो गया इनकोडिंग टेक्निक। ओके स्टूडेंट्स, तो सेंडर अपने मैसेज को इनकोड करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचवाता है, और वो इसका मतलब होता है यानी अपने थॉट्स को या अपने आइडिया को या कॉन्सेप्ट को दूसरे आदमी तक पहुंचाना जाता है इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, वॉइस, वीडियो या टेक्स्ट फॉर्म। अब सेंडर का क्या रोल होता है, अगर देखें व्हाट आर द रोल्स ऑफ सेंडर, तो सेलेक्ट द टाइप ऑफ मैसेज, किस तरह के मैसेज को सेलेक्ट करना चाहता है उसकी मर्जी है, मेल के द्वारा करना चाहता है, लेटर के द्वारा करना चाहता है, या फिर स्पीच के द्वारा प्रेजेंट करना चाहता है। एनालाइजिंग द रिसीवर, यानी रिसीवर मेरा कौन है उसको पहले एनालाइज करता है कि रिसीवर मेरा सामने है, मेरे सामने बैठा फेस टू फेस है, या फिर रिसीवर किसी देश के दूसरे कोने में रहता है, या रिसीवर मेरे देश में ही किसी अंदर किसी पार्ट में रहता है, तो कैसे मुझे पहुंचाना है। अब व्यू पॉइंट से मतलब है यहां पर सेंडर की तरफ। ओके, फीडबैक को इनकरेज करता है, इनकरेज इसलिए करता है इनकरेज क्योंकि अगर रिसीवर के पास वो मैसेज किस रूप में पहुंचा है, अगर रिसीवर उसको बता देगा तो उसको मैसेज को कम्युनिकेट करने में आगे से भी आसानी होगी, और उसमें उस रिसीवर पे क्या इफेक्ट हुआ ये हमें फीडबैक के दौरान ही पता चलता है। अगर कम्युनिकेशंस में कोई बैरियर आता है उसको भी सेंडर रिमूव करने की कोशिश करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसमें रिसीवर और डिकोडर का मतलब रोल होता है। तो रिसीवर उस मैसेज को लिसन करता है, सुनता है, पढ़ता है, ऑब्जर्व करता है। तो एक तरह से ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं एक रैली में संबोधित करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, तो एक पूरी रैली होती है, उस रैली के अंदर काफी सारे लोग होते हैं। ओके, काफी सारे लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। तो आपका जो रिसीवर या फिर डिकोडर है वो एक आदमी हो सकता है या फिर बहुत सारे आदमी हो सकते हैं जिनके को वो मैसेज पहुंचाया जा रहा है। तो रिसीवर का दूसरा नाम ही ऑडियंस होता है या फिर डिकोडर होता है। रिसीवर जो होता है अपने मैसेज को डिकोड करता है, मैसेज को डिकोड करता है, वहां से उसका मीनिंग पता करता है, और मीनिंग के दौरान उसके अंदर उससे वो क्या मतलब निकाल पा रहा है मैसेज का, वो पता करता है रिसीवर के अंदर डिकोडर का। अब देखिए सपोज करिए मैंने कोई लेटर लिखा किसी को, मैंने स्टूडेंट्स को लेटर लिखा, मैं अपनी अगर लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ इंग्लिश, और मेरा जो रिसीवर है उसको इंग्लिश लैंग्वेज आती नहीं है, तो डिकोड करने में वो बिल्कुल भी समर्थ नहीं होगा। तो डिकोडिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए वो डिपेंड करेगा सेंडर और रिसीवर के अपने फिजिकल बिहेवियर पर या फिर अपने बिहेवियर पर कि किस वे में उनकी नॉलेज है, अंडरस्टैंडेबल है। तो सेंडर केवल उसी तरह से उनको रिसीवर को नॉलेज लेटर भेजेगा, मैसेज भेजेगा जिस वे में वो लिख सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर रिसीवर मैसेज को डिकोड नहीं कर पाता है तो मैसेज फेल हो जाता है, क्योंकि फिर मैसेज भेजने का काम ही नहीं हुआ कि आपने मैसेज भेजा वो दूसरे सामने वाले को समझ में आया नहीं, तो आपका जो मैसेज भेजने की प्रक्रिया थी, जो आपका रोल था या फिर जिस बेस से आप पहुंचाना चाहते थे, वो आपका फेल हो गया।
तो सेंडिंग अ मैसेज इन अ फॉरेन लैंग्वेज दैट इज नॉट अंडरस्टूड बाय द रिसीवर probably will result in a decoding failure. मैंने अभी बताया आपको कि अगर सेंडर उस लैंग्वेज में रिसीवर को भेजता है जिस लैंग्वेज को जानता ही नहीं है, तो वो आपका जो मैसेज है वो एकदम टोटली फेल हो जाएगा। कभी कभार रिसीवर फीडबैक पहुंचाता है। फीडबैक जो होता है ये ऑप्शनल होता है। ओके, ये ऑप्शनल होता है। तो अगर ऑप्शनल है तो फीडबैक पहुंचाना एक ऑप्शनल होता है। फीडबैक के द्वारा की जो हेल्प होती है, फीडबैक से जो प्रतिक्रिया मिलती है उसको सेंडर को ही फायदा होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक एग्जांपल देते हैं। ए कस्टमर प्रोवाइड फीडबैक इन फॉर्म ऑफ ए सजेशन टू क्लेरिफाई सम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन सेलर सर्विस और प्रोडक्ट। जैसे सपोज करिए सेंडर ने कोई सेलर ने कोई सर्विस या प्रोडक्ट पहुंचाया एक जगह से दूसरी जगह पर, वो भी एक तरह से सेंडर और रिसीवर वाला एनालॉजी प्रेजेंट करेगा। तो कस्टमर ने, आप सपोज करिए कस्टमर ने आपको फीडबैक दिया कि जो आपकी सर्विस थी, आपका जो प्रोडक्ट था वो ठीक नहीं था। तो उससे सेंडर क्या करेगा, सेंडर या सेलर क्या करेगा, सेलर को पता चल जाएगा कि जो ये मैंने प्रोडक्ट बेचा है इसमें क्या कमी रह गई थी, क्या पॉइंट मिस कर दिए थे हम लोगों ने। तो उस पॉइंट को मिस करने के बाद जो अगली बार जब किसी आदमी को या किसी क्लाइंट को अपनी कोई उस पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करेगा तो उसको चीज को वो आगे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, उसको ध्यान रखेगा। ओके, नेक्स्ट है रिसीवर का रोल क्या होता है। तो रिसीवर का रोल तो सबसे पहला ये है कि मैसेज को रिसीव करना है, मैसेज को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, मैसेज को एक्सेप्ट करना है और उस मैसेज से हम कैसे उसको यूज करके आगे बढ़ सकते हैं ये है। और एक गिव अ फीडबैक, ये फीडबैक देने का जो रोल होता है, फीडबैक जो देता है वो हमेशा रिसीवर ही देता है। नाउ मैसेज एक आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है, मैसेज आपका ईमेल हो सकता है, मैसेज आपकी स्पीच हो सकती है, मैसेज आपका वॉइस हो सकता है, मैसेज आपका ग्रुप ऑफ साइंस हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं। तो मैसेज एक तरह से आपकी इंफॉर्मेशन है जो आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं बाय यूजिंग वर्ड्स इन फॉर्म ऑफ स्पीच और राइटिंग और अदर साइन एंड सिंबल। तो मैसेज जो होता है आपका वेल डिफाइंड मैसेज होता है। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, पहला कि सिंपल, डायरेक्ट और कंसाइज होना चाहिए मैसेज, दूसरा इट डिफाइंस द इशू ऑन योर ओन टर्म एंड इन योर ओन वर्ड। यानी जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं वो मैसेज को आप किस रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं रिसीवर तक, ये आप पहले से ही डिफाइन करके रखेंगे। नाउ मीडियम एंड चैनल एक तरह से बोला जाए कि एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा चैनल होता है जहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर वो मैसेज जाता है। तो जो ये पाथ होता है जहां से वो सेंडर से रिसीवर तक जाता है, उस पाथ को ही मीडियम और चैनल कहते हैं। तो मीडियम इज अ चैनल और अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस दैट मीन बाय व्हिच इंफॉर्मेशन और मैसेज और ट्रांसमिट करता है बिटवीन स्पीकर और राइटर टू ऑडियंस। यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे जो हेल्प करता है आपकी, उसे चैनल या मीडियम कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए आपने टेलीफोन से, मोबाइल से अपने दोस्त को फोन किया, तो जो रिसीवर जो होगा उस मैसेज को जो समझ पाएगा, तो जिस मीडियम से उसको जा रहा है, सपोज करिए एयर जो है आपके एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। तो जो एयर है या मीडियम है उसको हम मोबाइल तक वो मैसेज पहुंचेगा, मोबाइल से वो मैसेज जाएगा। तो उसी तरह से आपने देखो टेलीफोन लाइन, टेलीफोन की जो केबल होती है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मीडियम। ओके, तो सब मीडियम कहेंगे। और ये मीडियम और चैनल जो होता है आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में हेल्प करता है मैसेज को। तो मीडियम इज यूज्ड टू सेंड अ मैसेज मे रेंज फ्रॉम इंडिविजुअल वॉइस, writing, clothing, body language to form a mass communication such as television and internet. Okay? तो कॉन्टेक्स्ट से मतलब यहाँ पे एनवायरमेंट से, सराउंडिंग से। ओके स्टूडेंट, कॉन्टेक्स्ट यानी किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई है। तो रेफर टू द आइडिया दैट एवरी एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट हैपन इन सम सॉर्ट ऑफ सराउंडिंग। यानी एक तरह से हमारे आसपास के जो एनवायरमेंट और सराउंडिंग को लेकर जो हम अपने वर्ड्स को समझा पाते हैं दूसरे को, उसको हम इन्वायरमेंट को कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। ओके, नाउ टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं जरा देख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, या फिर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। अब सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें, हम सोशल कॉन्टेक्स्ट को जो हमारी आसपास की सोसाइटी है, आपस में कैसे एक दूसरे से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, उसी को सोशल कॉन्टेक्स्ट कहा गया है। जैसे अगर हम देखें शादी में हमारा जाने का जो मकसद होता है वो अलग होता है, उसका जो मैसेज होता है एकदम अलग होता है। सब एकदम कपड़े वेल ड्रेस होकर किसी शादी में जाते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। तो एक तरह से शादी, अपना बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ
किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में खाना खाने गए, तो आप बेसिकली जो सारी चीजें कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे मान के चलिए फ्यूनरल में जिसमें किसी में आपको किसी के अंतिम संस्कार में जाना है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप एकदम वेल ड्रेस होकर जाएंगे, हंसी मजाक करते हुए जाएंगे। तो फ्यूनरल एक तरह का आपको एक आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको बताता है कि भैया यहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार होने वाला है, तो आपको जो आप अपना रोल है उसको अलग तरह से उसमें निभाएं। ओके स्टूडेंट, तो ये जितने भी जो मैसेज होते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट के जो मैसेज होते हैं एकदम डिफरेंट होते हैं, वो डिपेंड करता है सोसाइटी के एनवायरनमेंट में, उस पर्टिकुलर क्षण में आप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है कल्चरल कंटेक्स्ट। कल्चरल कंटेक्स्ट में जो होता है, जो सर्कमस्टांस और बिलीफ आते हैं, ये आदमी के सोसाइटी के खुद के कल्चर से आते हैं। जैसे मान के चलिए फैमिली के अंदर कोई पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी चल रही है, एक आपका कल्चर में एक होता है, तो उसमें जो मैसेज जो कन्वे करने का तरीका होता है एकदम डिफरेंट होता है। ओके स्टूडेंट, तो हम कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, हमारा मीडियम एक्सचेंज कैसा है, हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसा कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो सारे के सारे कल्चर कंटेक्स्ट में आते हैं हमारे। तो जो मीडिया होता है इसके अंदर बहुत अहम रोल प्ले करता है कल्चर कंटेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। ओके स्टूडेंट, तो हम कैसे बात करते हैं, कैसे क्या हमारी बातें होती है, हम कौन सा म्यूजिक सुनते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है। आप सपोज करिए आप अपने इंडियन कल्चर में बॉलीवुड सॉन्ग्स सुनते हैं। ओके, अब बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें आप अमिताभ बच्चन या फिर शाहरुख खान उसी तरह के सॉन्ग सुनते हैं। आप जो हॉलीवुड मूवी है उनको भी लोग प्रेफर करते हैं, बट एक मेजॉरिटी पीपल बॉलीवुड सॉन्ग्स को सुनती है, बॉलीवुड मूवी देखती है। तो ये बॉलीवुड है एक तरह से हमारे कल्चर में आ गया है, और बॉलीवुड को ही हम ज्यादा पसंद और नापसंद करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नॉइस। अब नॉइस जो होता है आपके मैसेज को डिसरप्ट करता है, और एक तरह से मैसेज जो प्रोसेस है उसको इंटरफेयर करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। और ये जो करता है नॉइस जो होता है एक तरह से एक नेगेटिव टर्म है, जो कि रिसीवर को या मैसेज के साथ हमेशा छेड़खानी प्रोड्यूस करता है। अब सपोज करिए आप एक जगह से दूसरी जगह पर मोबाइल से बात कर रहे हैं और अचानक किसी तरह की वेव्स आने लग गई। वेव्स का आपने देखा कभी कभार साउंड की वजह से एक ऊपर से एरोप्लेन चला, आपके जहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एरोप्लेन की जो इंटरफेरेंस होगी, जो रेज होगी, वेव्स होगी, वो आपके मैसेज को क्षति पहुंचाएंगी। तो आपको कभी लगता कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, और वो होता है कारण जो होता है उसका वो नॉइस होता है। नॉइस किसी भी तरह का होता था, इट मे बी फिजिकल, मे बी साइकोलॉजिकल, और मे बी एनी अलग तरह का जो इन्वायरमेंटल होता है। तो ये जो नॉइस होता है डिस्टर्ब करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके साथ जो होता है मैनी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं किसी सिस्टम पे। नाउ नेक्स्ट है हमारा फीडबैक। फीडबैक जो होता है हमेशा रिसीवर देता है, फीडबैक को रिसीवर देता है। फीडबैक देने का मतलब ये होता है कि उसने कितनी हद तक वो मैसेज को रिसीव किया, पहुंचा, समझा, और समझने के अकॉर्डिंग वो अपनी गतिविधि सेंटर तक पहुंचाता है। तो फीडबैक इज द फाइनल लिंक इन द चेन ऑफ कम्युनिकेशन। ये लास्ट स्टेज होती है, और इट इज डन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। तो फीडबैक जो है किसी भी मैसेज में, किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में इट्स अ वेरी की कंपोनेंट होता है। और मैसेज रिसीव करने के बाद जिस वे से रिसीवर उसको रिस्पॉन्ड करता है उसी को हम फीडबैक कहते हैं, और इसको हम सेंटर तक पहुंचाते हैं बाय फ्रॉम रिसीवर टू सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, और ये फीडबैक जो होता है किसी फॉर्म में हो सकता है, इट मे बी सिग्नल हो सकता है, इट मे बी स्पोकन कमेंट्स हो सकता है। आपने किसी द्वारा रिसीवर ने अगर आप वो मैसेज पहुंच लिया, सुन लिया है, तो एक रिटर्न में मेल करके वो पहुंचा सकता है, एक्नॉलेज कर सकता है आपको, और एक्नॉलेजमेंट करने का जो तरीका होता है वही रिसीवर का सेंडर की तरफ होता है। और हो सकता है कि बिना फीडबैक के द्वारा सेंडर को पता ही ना चले कि रिसीवर ने वो मैसेज क्या पढ़ा है, क्या मीनिंग निकाला उसका। और तो ये जो प्रोसेस है पूरी कम्युनिकेशन की वो एक तरह से एम्बिगुअस रहेगी, वो पता ही नहीं पड़ेगा कि सेंडर ने क्या समझा, उससे रिसीवर ने क्या समझा, तो सेंडर को भी पता ही नहीं चलेगा। तो it allows the sender to evaluate the effectiveness of the message and take the corrective action to clarify a misunderstood message. तो ये सेंडर को उसकी जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है, कभी कभार वो मिसअंडरस्टूड हो जाता है मैसेज, तो उसकी वजह से उनको जो रिसीवर को उसको पहुंचाने में हेल्प करता है, और नेक्स्ट टाइम जब सेंडर इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है तो उन बातों का ध्यान रखता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जो मेन कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के वो देखे। ओके स्टूडेंट्स, अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्लेरिफाई करना है मेरी तरफ से, तो यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी sandeep@gmail.com. Okay student, so please subscribe our channel for more videos. Thank you.